गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। आज हम खासकर बात करेंगे नाजिया इलाही और आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की। चलिए पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के दवा कारोबारी आयुष मलिक के इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अब एक ऐसा कथित वीडियो सामने आया है जिसमें आयुष मलिक पूजा करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि शामली पुलिस ने आयुष के कथित साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में उनकी कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वायरल हुए कई वीडियो में आयुष मलिक ने दावा किया था कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया था। अब जो वीडियो सामने आया है उसमें आयुष मलिक वापस हिंदू धर्म अपनाने की बात कह रहे हैं। BBC न्यूज हिंदी से बातचीत में आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि की है, लेकिन शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं नए वीडियो में क्या है। आयुष मलिक का जो कथित नया वीडियो सामने आया है उसमें उनके सिर पर बेहद कम बाल है और दाढ़ी कटी हुई है। इस वीडियो में आयुष मलिक कह रहे हैं, मेरा नाम आयुष मलिक है, मैं इस्लाम धर्म में चला गया था, मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से और अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर पापा के प्यार की इच्छाओं में रहना चाहता हूँ, आप मुझे माफ करना। इस बयान के बाद आयुष मलिक पूजा करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उनके साथ उनके पिता देवराज मलिक भी नजर आ रहे हैं। आयुष के पिता देवराज मलिक ने BBC से कहा, आयुष फिर से हिंदू बन गया है, ये वीडियो सही है, हमारी मौजूदगी में बनाया गया है। आयुष धर्म परिवर्तन के बाद से अपनी बहन के घर है, वो बहुत संवेदनशील है और अभी मीडिया को बयान देने की स्थिति में नहीं है। स्थानीय हिंदुत्ववादी धर्मगुरु यशवीर महाराज के मुताबिक आयुष मलिक ने अपने परिजनों की मौजूदगी में अपने घर पर हिंदू धर्म में वापसी की है। उन्होंने आयुष मलिक का एक वीडियो भी मीडिया के साथ शेयर किया है। यशवीर महाराज के मुताबिक हिंदू धर्मगुरु की मौजूदगी में आयुष मलिक ने धर्म परिवर्तन किया। वहीं आयुष मलिक 8 जून के बाद से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। BBC की टीम जब उनसे मिलने पहुंची थी तब वो पुलिस की मौजूदगी में अपने घर में नजरबंद थे। हालांकि स्थानीय पुलिस ने उन्हें नजरबंद करने से इनकार किया था। BBC से बातचीत में यशवीर महाराज ने दावा किया था कि वो आयुष मलिक की हिंदू धर्म में वापसी करवा कर रहेंगे। जब आयुष के वीडियो को गहरी नजर से देखा जाए तो आयुष के अंदर वो जज्बा और जुनून नजर नहीं आया जो कि वो इस्लाम कबूल करने के बाद अपने बयानों में जाहिर कर रहे थे। अब बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी दबाव में हैं। बहरहाल कुछ दिन में हालात साजगार होने पर चीजें खुलकर सामने आएंगी। अब बात करते हैं मामला क्या था। शामली जिले के दवा कारोबारी के बेटे आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म में परिवर्तन किया था। उन्होंने अपनी कथित पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के बारे में मीडिया से बात की थी। शामली पुलिस ने 6 जून को आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के पिता देवराज मलिक की तरफ से दी गई शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद आयुष के कथित साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में उनकी कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। शामली पुलिस ने इस मामले में आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की पत्नी चांदनी कुरैशी के अलावा 9 नामजद अभियुक्तों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में चांदनी के परिवार से जुड़े लोगों के अलावा एक मौलवी को भी अभियुक्त बनाया गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए शामली के SP नरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा था, करीब 30 साल के आयुष मलिक एक संपन्न परिवार से हैं। उनके पिता देवराज मलिक शामली शहर के बड़े दवा कारोबारी हैं और शामली के दवा व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। आयुष उनके 4 बच्चों में सबसे छोटा है और अकेला बेटा है। SP के मुताबिक देवराज मलिक ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके बेटे को संपत्ति हड़पने के मकसद से साजिशन चांदनी कुरैशी के जरिए फंसाया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए आयुष उर्फ मोहम्मद अली ने कहा था, मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने अपने पिता को बोल दिया है कि वो अपनी संपत्ति मेरी बहनों और मेरी मां के नाम कर दे, प्रॉपर्टी को मुद्दा ना बनाया जाए। देवराज मलिक ने BBC से बात करते हुए कहा था, मुझे इसी साल फरवरी में पता चला कि मेरे बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हमने कई बार उससे वापस हिंदू धर्म अपनाने की गुजारिश की लेकिन वो नहीं माना। एक साजिश के तहत उसे फंसाया गया और उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। वहीं धर्म बदलने को लेकर अपने परिवार की प्रतिक्रिया पर आयुष मलिक ने कहा था, मेरा परिवार नाराज है, वो कह रहे हैं कि हिंदू बनकर हमारा बनकर रहे। मैं उनसे भी कहता हूं कि मैं तुम्हारा ही हूं, उसके लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, मैं अपनी नई धार्मिक पहचान के साथ रह सकता हूं। देवराज मलिक ने ये दावा भी किया था कि उनके बेटे और चांदनी कुरैशी के निकाह का फर्जी निकाहनामा करीब 4 साल पहले बनवाया गया था। पुलिस अब निकाहनामे की जांच भी कर रही है। वहीं आयुष मलिक ने मीडिया से कहा था कि निकाह उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। इस घटना के चर्चा में आने के बाद से चांदनी कुरैशी का परिवार डरा हुआ है और अधिकतर लोग घर से बाहर हैं। उनके चाचा फरमान अली ने BBC से बात करते हुए कहा था, मेरे भाई फल के कारोबारी है, उनकी बेटी फिजियोथेरेपी सिखाती है। आयुष ने अपनी मर्जी से धर्म बदला और शादी का प्रस्ताव दिया, वो खुद ये बात बता रहा है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। फरमान ने बताया था, गंभीरता से जांच होने पर पूरी घटना का सच सामने आ जाएगा और साबित हो जाएगा कि आयुष ने खुद धर्म बदला है या नहीं। वहीं आयुष के पिता देवराज मलिक कहते हैं कि हमें पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है और इस घटनाक्रम का पूरा सच सामने आ जाएगा। शामली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 318 क्लॉज 4, 336 क्लॉज 3, 338, 61 क्लॉज 2, 351 क्लॉज 3, 308 क्लॉज 5 है, जो धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज का इस्तेमाल, आपराधिक साजिश, धमकी और कथित तौर पर दबाव बनाकर आर्थिक लाभ हासिल करने से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की धारा 3 और 5 क्लॉज 1 भी जोड़ी गई है, जो बल, प्रलोभन, धोखे या अनुचित प्रभाव के जरिए कराए गए धर्म परिवर्तन को अपराध मानती है और इसके लिए सजा का प्रावधान करती है। अब बात करते हैं यूजर्स की। एक यूजर ने लिखा, जो फैसला चंद दिनों में बदल जाए, क्या उसे वाकई ईमान या आस्था कहा जा सकता है? आयुष मियां बड़े शौक से मोहम्मद अली बनने चले थे, लेकिन माता पिता की भावुकता के सामने आते ही पूरा स्टैंड ही बदल गया। एक और यूजर ने लिखा, यूपी शामली का आयुष मलिक अब मुसलमान से फिर हिंदू हो गया है। आयुष का एक वीडियो आज सामने आया है। इस वीडियो में आयुष हकलाती आवाज में खुद के पुनः हिंदू बनने की बात कह रहा है और माफी मांग रहा है। वो घर के मंदिर में पूजा कर रहा है और परिवार के साथ बैठा है। उसके पेरेंट्स फिर से उसके साथ है, उसे मिठाई खिला रहे हैं। आयुष मलिक ने पिछले दिनों बताया था कि वो बचपन से इस्लाम को मानता है। इस्लाम को लेकर अपनी आस्था के चलते उसने चांदनी कुरैशी से प्यार किया और फिर उससे शादी की। पिता ने हिंदू संगठन के दबाव में पुलिस से उसके जबरन धर्मांतरण की शिकायत की और उसकी पत्नी चांदनी कुरैशी और उसके ससुर को जेल भिजवा दिया। पुलिस ने इस कहानी को धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बताया। इस दौरान आयुष चीख चीख कर मीडिया के सामने खुद के कट्टर मुसलमान होने का दम्भ भरता रहा। कुछ दिन बाद उसकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें उसने दाढ़ी और सिर के बाल मुंडवा लिए थे। आज फिर से आयुष उसी रूप में हिंदू बना वीडियो में दिख रहा है। उसने पैंट शर्ट पहन रखा है। पत्रकार सचिन ने लिखा, उत्तर प्रदेश शामली के आयुष मलिक ने हिंदू धर्म में वापसी की। आयुष ने बयान जारी करके इसकी पुष्टि की है। फैमिली ने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हुए वीडियो भी जारी किया है। कुछ यूजर्स ने चिंता जताते हुए लिखा, वीडियो में देखा जा सकता है फेस उसका बता रहा है। एक और यूजर ने लिखा, ऐसे जबरदस्ती करने से धर्म बढ़ेगा नहीं, उल्टा धर्म का नुकसान होगा। सार्कास्टिक नाम के यूजर ने लिखा, जरा देखिए कि एक मुसलमान के तौर पर वो कितने खुश थे। अब वो डरे सहमे से लगते हैं और ठीक से बोल भी नहीं पाते। इसके बाद बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। शामली जिले का एक व्यक्ति जिसने इस्लाम अपना लिया था, अब हिंदू धर्म में लौट आया है, जबकि इसके धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक आपराधिक मामला अभी भी पुलिस की जांच के दायरे में है। आयुष मलिक जो बैचलर ऑफ फार्मेसी ग्रेजुएट हैं और अपने परिवार का मेडिकल स्टोर चलाने में मदद करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कहा कि उन्होंने इस्लाम अपनाया था, लेकिन अपने फैसले से परिवार को हुए दुख को देखकर उन्होंने हिंदू धर्म में लौटने का फैसला किया। वीडियो में उन्हें अपने माता पिता के साथ घर पर हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते, उनसे माफी मांगते और परिवार के साथ रहने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। योग साधना आश्रम के यशवीर महाराज, जिन्होंने पहले इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया था, उन्होंने मीडिया के सामने मलिक की हिंदू धर्म में वापसी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मलिक ने घर पर हिंदू पूजा पाठ फिर से शुरू कर दिया है और घर से मुस्लिम धर्म से जुड़ी सभी चीजें हटा दी हैं। उन्होंने इस घटनाक्रम को इस मामले पर चलाए गए सार्वजनिक अभियान का नतीजा बताया और हफ्तों की परेशानी के बाद परिवार के लिए इसे एक सुखद समाधान कहा। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। शामली पहुंचे हनुमान धाम पे पूजा अर्चना की, उसके बाद क्या है? देखिए, हमने 4 जून को आवाज उठाई थी। आयुष मलिक सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम मजहब में चला गया और हमने तभी कहा था कि ये वहां ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमें भरोसा था इस समाज के ऊपर। इस समाज के संबंध में कहावत है कि इनको मरा हुआ तब मानियो जब 13वीं हो जाए, तो इसलिए हमें भरोसा था कि ये वहां ज्यादा दिन नहीं रुक पाएगा। इसी भरोसे पर हमने कह दिया था कि ये वापिस आएगा। वापिस आ गया है। इस्लाम मजहब की जो भी वस्तुएं इसने एकत्रित करके अपने घर में रखी थी वो बाहर कर दी है और अपने घर में ही मंदिर बना करके और उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करके इसने 7 दिन से पूजा प्रारंभ कर दी है। अब ये 15 दिन मौन व्रत में रहेगा, किसी से वार्ता नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम मजहब में जाने पर जो पाप हुआ इसका खान पान में भी परिवर्तन हुआ। उस पाप की निवृत्ति के लिए अब ये पूजा पाठ में रहेगा और इसकी घर वापसी के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष जांच करके इस विषय को अपने संज्ञान में लिया। अब मैं शामली पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि वे जो भी अपराधी दोषी अभी बचे हुए हैं उन सबको भी संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल में भेजें। बाबा जी, जो कथित पत्नी थी उसको लेकर के क्या होगा जेल में? जब उसने ऐसा कार्य करा तो जेल में तो जाना ही था उसको।
पत्नी किसकी, उसके तो 70-80 करोड़ जो उसके पिता के पास संपत्ति, उस संपत्ति को हड़पने के लिए ये षड्यंत्र किया। और यदि उसे विवाह करना था तो हिंदू धर्म को स्वीकार करती, लेकिन उसने दोनों काम कर दिया। अपने मजहब का भी काम किया था और उस संपत्ति को हड़पने का भी कार्य किया था। लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता। परम पिता परमात्मा ने आयुष मलिक और उसके परिवार को बचाने के लिए हमें प्रेरणा दी। हमने 4 जून को आवाज उठाई और आवाज उठने का परिणाम ये रहा कि आयुष मलिक अपने सनातन धर्म में घर वापसी कर चुका है। तो जैसे बाबा जी लव जिहाद था, उसके कई प्रारूप देखे, लैंड जिहाद आपने उठाया, आपने जो है जैसे अभी कावड़ यात्रा चलेगी उसको लेकर पूर्व में भी आपने काफी आवाज उठाई थी, तो ये किस प्रकार का जिहाद था? देखिए, ये भी लव जिहाद भी था और धर्मांतरण जिहाद भी था और धन संपत्ति हड़पना जिहाद भी था। वो सारे ही कार्य के अंतर्गत वो हुआ है। लेकिन हम लोग आवाज उठा रहे हैं, प्रभु की कृपा होती है, आवाज उठाने पर सफलता मिलती है और इसमें आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत सहयोग रहता है। हम आप सब मीडिया वालों के भी घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये घर वापसी उस घटना के कुछ हफ्ते बाद हुई है जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी मलिक के पिता देवराज मलिक की शिकायत पर उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत की गई थी। शिकायत के अनुसार आयुष मलिक की चांदनी कुरैशी से पहली मुलाकात 2018 में शामली के एक अस्पताल में हुई थी, जहां वो पैर की चोट का इलाज करवा रहे थे। पुलिस ने बताया कि बाद में दोनों के बीच संबंध बन गए, जिसके बाद चांदनी और उनके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 2023 में मलिक को दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और मोहम्मद अली नाम अपनाया। साथ ही वहां निकाह की रस्म भी अदा की गई। पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान उन्हें शादी का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला है। जांचकर्ताओं का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद मलिक ने इस्लामी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना शुरू कर दिया था, जिसमें दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना और पहनावा बदलना शामिल था। देवराज मलिक ने आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। उनका दावा है कि इस संपत्ति की कीमत कई करोड़ रुपए है। ये दावा आपराधिक शिकायत का हिस्सा है और इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने 7 जून को चांदनी कुरैशी और उनके पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एफआईआर में 9 लोगों के नाम शामिल है। उन पर राज्य के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के अलावा जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक धमकी से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है और जांच अभी जारी है। मलिक की घर वापसी के बाद हिरासत में मौजूद चांदनी कुरैशी और अन्य आरोपियों की मौजूदा स्थिति के बारे में अलग से कोई पुष्टि नहीं की गई है। अब आयुष मलिक के पिता का भी बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके बेटे की वीडियो वायरल हो रही है, घर वापसी की है, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त सम्मानित नागरिकों को अपनी ओर से नमन करता हूं और ईश्वर की विशेष अनुकंपा के वजह से मेरा बेटा घर वापसी आया। आप इसमें आप सभी मीडिया कर्मियों का, सभी संस्थाओं का विशेष सहयोग रहा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मलिक साहब कब से पूजा पाठ कर रहे हैं ये बताएं? बच्चा और किसके प्रेम में? 6-7 रोज से कर रहा। माँ बाप के प्यार में, बहनों के प्यार में। चलिए अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के दवा कारोबारी आयुष मलिक के इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अब एक ऐसा कथित वीडियो सामने आया है जिसमें आयुष मलिक पूजा करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि शामली पुलिस ने आयुष के कथित साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में उनकी कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वायरल हुए कई वीडियो में आयुष मलिक ने दावा किया था कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया था। अब जो वीडियो सामने आया है उसमें आयुष मलिक वापस हिंदू धर्म अपनाने की बात कह रहे हैं। बीबीसी न्यूज हिंदी से बातचीत में आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि की है, लेकिन शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं नई वीडियो में क्या है। आयुष मलिक का जो कथित नया वीडियो सामने आया है उसमें उनके सिर पर बेहद कम बाल है और दाढ़ी कटी हुई है। इस वीडियो में आयुष मलिक कह रहे हैं, मेरा नाम आयुष मलिक है, मैं इस्लाम धर्म में चला गया था, मैंने धर्म बदल दिया था, लेकिन आपकी परेशानी को देखते हुए, परिवार के हिसाब से और अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर पापा के प्यार की इच्छाओं में रहना चाहता हूँ, आप मुझे माफ करना।
इस बयान के बाद आयुष मलिक पूजा करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उनके साथ उनके पिता देवराज मलिक भी नजर आ रहे हैं। आयुष के पिता देवराज मलिक ने बीबीसी से कहा, आयुष फिर से हिंदू बन गया है। ये वीडियो सही है, हमारी मौजूदगी में बनाया गया है। आयुष धर्म परिवर्तन के बाद से अपनी बहन के घर है, वो बहुत संवेदनशील है और अभी मीडिया को बयान देने की स्थिति में नहीं है। स्थानीय हिंदुत्ववादी धर्म गुरु यशवीर महाराज के मुताबिक आयुष मलिक ने अपने परिजनों की मौजूदगी में अपने घर पर हिंदू धर्म में वापसी की है। उन्होंने आयुष मलिक का एक वीडियो भी मीडिया के साथ शेयर किया है। यशवीर महाराज के मुताबिक हिंदू धर्म गुरु की मौजूदगी में आयुष मलिक ने धर्म परिवर्तन किया। वहीं आयुष मलिक 8 जून के बाद से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। बीबीसी की टीम जब उनसे मिलने पहुंची थी तब वो पुलिस की मौजूदगी में अपने घर में नजरबंद थे। हालांकि स्थानीय पुलिस ने उन्हें नजरबंद करने से इनकार किया था। बीबीसी से बातचीत में यशवीर महाराज ने दावा किया था कि वो आयुष मलिक की हिंदू धर्म में वापसी करवा कर रहेंगे। जब आयुष के वीडियो को गहरी नजर से देखा जाए तो आयुष के अंदर वो जज्बा और जुनून नजर नहीं आया जो कि वो इस्लाम कबूल करने के बाद अपने बयानों में जाहिर कर रहे थे। अब बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी दबाव में है। बहरहाल कुछ दिन में हालात साजगर होने पर चीजें खुलकर सामने आएंगी। अब बात करते हैं मामला क्या था। शामली जिले के दवा कारोबारी के बेटे आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म में परिवर्तन किया था। उन्होंने अपनी कथित पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के बारे में मीडिया से बात की थी। शामली पुलिस ने 6 जून को आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के पिता देवराज मलिक की तरफ से दी गई शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद आयुष के कथित साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में उनकी कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। शामली पुलिस ने इस मामले में आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की पत्नी चांदनी कुरैशी के अलावा 9 नामजद अभियुक्तों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में चांदनी के परिवार से जुड़े लोगों के अलावा एक मौलवी को भी अभियुक्त बनाया गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा था, करीब 30 साल के आयुष मलिक एक संपन्न परिवार से हैं। उनके पिता देवराज मलिक शामली शहर के बड़े दवा कारोबारी हैं और शामली के दवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। आयुष उनके 4 बच्चों में सबसे छोटा है और अकेला बेटा है। एसपी के मुताबिक देवराज मलिक ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके बेटे को संपत्ति हड़पने के मकसद से साजिशन चांदनी कुरैशी के जरिए फंसाया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए आयुष उर्फ मोहम्मद अली ने कहा था, मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने अपने पिता को बोल दिया है कि वो अपनी संपत्ति मेरी बहनों और मेरी मां के नाम कर दे, प्रॉपर्टी को मुद्दा ना बनाया जाए। देवराज मलिक ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, मुझे इसी साल फरवरी में पता चला कि मेरे बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हमने कई बार उससे वापस हिंदू धर्म अपनाने की गुजारिश की लेकिन वो नहीं माना। एक साजिश के तहत उसे फंसाया गया और उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। वहीं धर्म बदलने को लेकर अपने परिवार की प्रतिक्रिया पर आयुष मलिक ने कहा था, मेरा परिवार नाराज है। वो कह रहे हैं कि हिंदू बनकर हमारा बनकर रहे। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारा ही हूँ, उसके लिए हिंदू होना जरूरी नहीं। मैं अपनी नई धार्मिक पहचान के साथ रह सकता हूँ। देवराज मलिक ने यह दावा भी किया था कि उनके बेटे और चांदनी कुरैशी के निकाह का फर्जी निकाहनामा करीब 4 साल पहले बनवाया गया था। पुलिस अब निकाहनामे की जांच भी कर रही है। वहीं आयुष मलिक ने मीडिया से कहा था कि निकाह उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। इस घटना के चर्चा में आने के बाद से चांदनी कुरैशी का परिवार डरा हुआ है और अधिकतर लोग घर से बाहर हैं। उनके चाचा फरमान अली ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, मेरे भाई फल के कारोबारी हैं, उनकी बेटी फिजियोथेरेपी सिखाती है। आयुष ने अपनी मर्जी से धर्म बदला और शादी का प्रस्ताव दिया। वो खुद ये बात बता रहा है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। फरमान ने बताया था, गंभीरता से जांच होने पर पूरी घटना का सच सामने आ जाएगा और साबित हो जाएगा कि आयुष ने खुद धर्म बदला है या नहीं। वहीं आयुष के पिता देवराज मलिक कहते हैं, हमें पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है और इस घटनाक्रम का पूरा सच सामने आ जाएगा। शामली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 318 क्लॉज 4, 336 क्लॉज 3, 338 61 क्लॉज 2, 351 क्लॉज 3, 308 क्लॉज 5 है, जो धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज का इस्तेमाल, आपराधिक साजिश, धमकी और कथित तौर पर दबाव बनाकर आर्थिक लाभ हासिल करने से जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की धारा 3 और 5 क्लॉज 1 भी जोड़ी गई हैं, जो बल, प्रलोभन, धोखे या अनुचित प्रभाव के जरिए कराए गए धर्म परिवर्तन को अपराध मानती है और इसके लिए सजा का प्रावधान करती है। अब बात करते हैं यूजर्स की, जो कि कभी कभी बहुत काम की बातें लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर पब्लिक के दिल में क्या है। मुस्लिम वॉइस सेल ने लिखा, शामली उत्तर प्रदेश, आयुष मलिक का नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो दोबारा हिंदू धर्म अपनाने की बात कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और परिवार के साथ पूजा करते दिख रहे हैं। आयुष मलिक पहले कह रहे थे, दौलत छोड़ सकता हूँ, इस्लाम नहीं। अगर आप एक बार मुसलमान बन गए तो वापस नहीं जा सकते और अगर आप पलट गए तो आप कभी मुसलमान थे ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, बचपन से इस्लाम में यकीन रखते हैं, किसी ने उन पर धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला और चांदनी कुरैशी से मोहब्बत व अपनी मर्जी से निकाह किया। आज वही आयुष बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये फैसला उनकी अपनी मर्जी का है या किसी दबाव का। निस्संदेह अल्लाह दिलों के राज को भली भांति जानता है।
किसी इंसान के दिल में क्या है, उसकी नीयत क्या है और उसने किस हालात में कोई फैसला लिया, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर कोई डर, दबाव, मजबूरी या किसी इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए कोई कदम उठाता है तो उसके दिल का असली हाल भी सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। इसलिए किसी के ईमान या नीयत का फैसला करना इंसानों का काम नहीं, आखिरी फैसला उसी रब का होगा जो हर छिपी हुई बात, हर नीयत और हर दिल के राज से पूरी तरह वाकिफ है। सरकास्टिक नाम की यूजर ने लिखा, आयुष मलिक की कहानी मुझे अम्मार इब्न यासिर की याद दिलाती है। मक्का में इस्लाम के शुरुआती दिनों में कुरैश ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा तकलीफें सही उनमें अम्मार इब्न यासिर और उनका परिवार शामिल था। उनके माता पिता यासिर और सुमैया भयानक यातनाओं के बावजूद अपने ईमान पर डटे रहे और आखिर में शहीद हो गए। सुमैया इस्लाम की पहली शहीद बनी। अम्मार को भी बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। असहनीय दर्द को ना सह पाने के कारण उन्हें अविश्वास की बातें कहने और मूर्तियों की तारीफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि उनका दिल ईमान पर मजबूती से जमा हुआ था, उन्होंने ऐसा सिर्फ बहुत ज्यादा दबाव में आकर किया था। आजाद होने के बाद अम्मार रोते हुए पैगंबर मोहम्मद के पास आए। उन्हें डर था कि उनका ईमान चला गया है। पैगंबर ने उनसे पूछा, तुम अपने दिल को कैसा पाते हो? अम्मार ने जवाब दिया, ईमान पर मजबूत। तब पैगंबर ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, अगर वे तुम्हें फिर मजबूर करे तो फिर से वही कह देना। इसी घटना के बाद अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाने के बाद उसका इनकार करता है सिवाय उसके जिसे मजबूर किया गया हो, जबकि उसका दिल ईमान पर मजबूत हो। इस आयत से ये बात साबित हुई कि जो मुसलमान गंभीर दबाव या धमकी के कारण मजबूर हो जाता है वो बाहरी तौर पर अपने ईमान को छिपा सकता है या उसका इनकार कर सकता है, जबकि उसका दिल विश्वास पर मजबूती से जमा रहता है। एडवोकेट अलवी ने लिखा, प्यारी दुनिया जरा यहाँ देखिए भारत में इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने शादी से पहले इस्लाम अपना लिया था। एक मुस्लिम महिला से शादी करने के बाद उनके परिवार ने आयुष की पत्नी के परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि वो कितने परेशान हैं। आप दोनों वीडियो की तुलना कर सकते हैं कि अपनी पसंद का धर्म चुनने की आजादी सिर्फ तब लागू होती है जब मुसलमान हिंदू बनते हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने लिखा, क्या आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का कोई मामला ढूंढ रहे थे? ये वीडियो देखिए। अब जब आयुष वापस आ गया है तो कृपया चांदनी और उसके पिता को रिहा कर दे। मोहम्मद मुबाशिर ने लिखा, पता नहीं किस चीज ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। उन्होंने खुद खुलकर कहा था कि वे अपनी मर्जी से मुसलमान बने हैं और अपनी संपत्ति छोड़ रहे हैं। अब वे फिर से उसी मूर्ति पूजा की ओर लौट रहे हैं। इससे इस्लाम का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दुख की बात बस ये है कि एक बेचारी बेटी और पिता को बिना किसी मुकदमे के दशकों तक जेल में रहना पड़ा है। अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करे और उन्हें आजादी नसीब करे। सरकास्टिक नाम के यूजर ने तो वीडियो में आयुष की हालत देखकर इल्जाम लगाते हुए लिखा, इसे ही हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कहते हैं। अब्दुल हक ने कुरान की सूरा अन-नहल आयत संख्या 106 शेयर करते हुए लिखा, जिसने अपने ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफ्र किया सिवाय उसके जिसे जबरदस्ती मजबूर किया गया हो और उसका दिल ईमान पर पूरी तरह से संतुष्ट हो। लेकिन जो लोग दिल खोलकर कुफ्र करें उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए बड़ा कठोर अजाब है। चलिए अब चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नाजिया इलाही ने पैगंबर मोहम्मद की बीवी हजरत आयशा के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस बयान से पूरे देश में हंगामा मच गया है। नाजिया इलाही के खिलाफ देश भर में मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस से उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई मुस्लिम संगठनों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं राजस्थान में भी नाजिया इलाही की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाजिया इलाही के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। अजमेर के गंज पुलिस स्टेशन पर मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ जमा हुई और उन्होंने अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर की। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने नाजिया इलाही खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई और पुलिस विभाग से मांग की कि उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट नाजिया इलाही खान ने पैगंबर साहब के खिलाफ ईश निंदा की है, जिससे लाखों लोगों की भावनाएं और आस्था आहत हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा, दुनिया के लिए रहमत के ऊंचे दर्जे का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समुदाय ने देखा है कि लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए पैगंबर साहब के खिलाफ ईश निंदा कर रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और धार्मिक हस्तियों का अपमान करने से रोकने के लिए कोई कानून बनाया जाए। अजमेर के मुसलमानों ने कहा कि अगर नाजिया इलाही खान के खिलाफ फौरन और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे विरोध रैलियां और प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल पुलिस ने समुदाय को भरोसा दिलाया है कि नाजिया इलाही खान के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि नाजिया इलाही का विवादित बयान देने का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर इस्लाम के खिलाफ बातें कही हैं और अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। हालांकि उनके खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ।
पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली सनातनी नाजिया के खिलाफ देश भर में मुकदमों का दौर जारी है, लेकिन अभी तक नाजिया को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके उलट नाजिया खुलेआम मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रही है और अपनी गलती को डिफेंड कर रही है। नाजिया की गिरफ्तारी के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इन प्रदर्शनों में खासकर महिलाएं सामने आ रही हैं और कार्रवाई की मांग कर रही हैं। सनातनी नाजिया इलाही खान की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मुस्लिम समाज की महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला। महिलाओं ने जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नाजिया के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। राजनांदगांव में मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में महिलाएं जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंची और प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि नाजिया इलाही खान ने पैगंबर मोहम्मद और पाक कुरान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महिलाओं का कहना है कि किसी भी धर्म के आराध्य और धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बयानबाजी करने का साहस ना करे। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित भाजपा नेत्री के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी अपील की। आपको बता दें, देश भर में नाजिया इलाही के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी को लेकर मुहिम चल रही है। हाल ही में मर्जिया पठान ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सहर यूनुस शेख ने भी इसी को लेकर आवाज उठाई थी और नाजिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद बात करते हैं छठी खबर को लेकर, जो काफी अहम है। सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कोई नहीं जानता। हाल ही में एक मिस्ट्री गर्ल ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़की की मुस्कान और सादगी लोगों का दिल जीत रही है। स्टेडियम में मैच के दौरान जब लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे कैमरे की नजर दर्शकों के बीच बैठी इस लड़की पर पड़ी तो कुछ ही सेकंड की ये झलक इंटरनेट पर वायरल हो गई। बैंगनी रंग के पारंपरिक परिधान में नजर आई इस लड़की की मासूम मुस्कान और सादगी ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि देखते ही देखते उसे सोशल मीडिया पर मिस्ट्री गर्ल और नेचुरल ब्यूटी कहकर शेयर किया जाने लगा। अब जनता ने तो बड़े प्यार से इस वीडियो को शेयर किया और अपने अपने रिएक्शन भी रखे, पहले वही जानते हैं फिर बताएंगे वीडियो का सच। एक यूजर ने लिखा, कोई फिल्टर नहीं, कोई एडिट नहीं, बस पाकिस्तान की अद्भुत और मनमोहक सुंदरता जिसकी तारीफ अंग्रेज कमेंटेटर भी करते हैं। भारत समाचार ने लिखा, 15 सेकंड की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्स पर छा गई ये मिस्ट्री गर्ल। एरबिल वर्सेस ऑयल मैच के दौरान पर्पल सूट, भारी झुमके और शर्मीली मुस्कान वाली इस लड़की ने पूरा सोशल मीडिया जीत लिया। मैच की चर्चा से ज्यादा अब इनकी स्माइल वायरल है। एक्स की नई क्रश कौन है? एक और यूजर ने लिखा, इराक के एरबिल शहर के फ्रांसो हरीरी स्टेडियम में एक लोकल फुटबॉल मैच देखते हुए इस महिला का लाइव वीडियो एक इराकी स्पोर्ट्स चैनल अल फौराट पर दिखाया गया। इसके बाद इस महिला की नेचुरल सुंदरता की वजह से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं इस वायरल वीडियो की। ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को एआई बताया है और उन्होंने जानकारी साझा करते हुए लिखा, जो अकाउंट्स इस एआई वीडियो को शेयर कर रहे हैं वे या तो खुद गुमराह हो रहे हैं या फिर एक्स पर पैसे कमाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जुबैर अपने अगले ट्वीट में इस अकाउंट के बारे में लिखते हैं, जोया खान एआई दैट्स टिकटॉक अकाउंट नेम। अब बात करेंगे हम इस हफ्ते की 7वीं बड़ी खबर की। मुंबई पुलिस ने फयाज प्रेमजी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक्स मुस्लिम है। उस पर आरोप है कि उसने बाइकुला इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बहुत जहरीले केमिकल वाली कैप्सूल बांटी। ये घटना रे रोड पर रहमतबाद कब्रिस्तान के पास आशूरा के कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां भारी भीड़ जमा थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी लोगों को कैप्सूल बांटते हुए देखा गया था और वो दावा कर रहा था कि ये दर्द कम करने वाली और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने ये कैप्सूल खाई वे बीमार पड़ गए, जिससे वॉलंटियर्स और अधिकारियों के बीच तुरंत हड़कंप मच गया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, कैप्सूल खाने के बाद कम से कम 11 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। वे सभी अब ठीक है और खतरे से बाहर हैं। बाद में जांच करने वालों को पता चला कि कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड था, जो एक बहुत जहरीला केमिकल है और आमतौर पर चूहों को मारने के जहर के तौर पर इस्तेमाल होता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जयंत मीणा ने पुष्टि की कि कैप्सूल में ये चीज बिना किसी मंजूरी के मिलाई गई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। अधिकारियों का ये भी मानना है कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने से पहले ही बड़ी संख्या में कैप्सूल बांटे जा चुके थे।
मोहम्मद जुबैर ने इस बंदे का पर्दाफाश करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मुंबई में फयाज प्रेमजी जिंक फॉस्फाइड नाम के जानलेवा केमिकल से भरी कैप्सूल बांट रहे थे। उन्होंने ये कैप्सूल बाइकुला ईस्ट कब्रिस्तान में बांटे थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका मकसद मुहर्रम के जुलूस को निशाना बनाना था। इसके लिए उसने कथित तौर पर 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड हासिल किया था और 30,000 खाली कैप्सूल भी मंगवाए थे। यहाँ फयाज प्रेमजी के वे कुछ इंटरव्यू दिए गए हैं जो उन्होंने 2022 में दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर मधु किश्वर और नीरज अत्री को दिए थे। एडवोकेट अलवी ने लिखा, वो एक्स मुस्लिम है, ना शिया और ना ही सुन्नी, वो इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन है। एक और यूजर ने लिखा, मीडिया भी चालू है नाम देखकर, लेकिन उसके पिछले का नाम है क्या ये नहीं बताएगी। कई रिपोर्ट्स में आरोपी फयाज प्रेमजी को पूर्व मुस्लिम बताया गया है। वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएट है और मूल रूप से पुणे के विमान नगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि घटना से पहले वो करीब 2 हफ्ते से मुंबई के डोंगरी इलाके में रह रहा था। जांच करने वाले अधिकारी उसके यात्रा के इतिहास और निजी बैकग्राउंड की भी जांच कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक वो पहले ईरान और इराक की यात्रा कर चुका था। हालांकि अधिकारियों ने उसकी यात्राओं और कथित अपराध के बीच किसी भी संबंध की पुष्टि नहीं की है। उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने पत्रकारों को बताया कि वो निजी परेशानियों से गुजर रहा था। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है। गिरफ्तारी के बाद प्रेमजी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। कैप्सूल और केमिकल के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। अपराध करने के इरादे से जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी संभावित पहलुओं से जांच जारी है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपी ने अकेले काम किया या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम हर छोटी बड़ी बात की जांच कर रहे हैं, जिसमें केमिकल का स्रोत, पैसों का लेन देन और डिजिटल सबूत शामिल है। मकसद का अभी भी पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान बांटे गए किसी भी अनजान कैप्सूल या दवा का सेवन ना करें और ऐसी घटनाओं की तुरंत पुलिस को सूचना दें। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसे मुसलमानों से जोड़ रहे थे और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे, जबकि एक बड़ा तबका है जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है और ये शख्स उन्हीं लोगों के साथ स्टेज शेयर करता था, मगर मीडिया में इसका जिक्र ना होने की वजह से जुबैर ने इसे उजागर किया। आपको बता दें, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर माना कि उसका मकसद मुहर्रम के जुलूस को निशाना बनाना था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फयाज प्रेमजी ने कबूल किया कि उसने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी। उसने कथित तौर पर जांचकर्ताओं से कहा, मैं लगभग 15,000 लोगों को मारना चाहता था। पुलिस ने आगे बताया कि उसने कथित तौर पर 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड हासिल किया था और 30,000 खाली कैप्सूल का ऑर्डर दिया था, जिससे पता चलता है कि उसने कई दिनों से इसकी तैयारी की थी। अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस कथित साजिश में और लोग भी शामिल थे और क्या ये योजना मुंबई से बाहर तक फैली हुई थी। अब वारिस पठान का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि मुंबई के मुहर्रम के जुलूस में एक फयाज प्रेमजी नाम का एक्स मुस्लिम आता है, जिसके पास तकरीबन 15,000 कैप्सूल्स मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि उसमें जिंक फॉस्फाइड यानी रैट मारने का जो पॉइजन रहता है वो मिलाकर वो कैप्सूल वहाँ पर लेके आता है। ये मुहर्रम का जुलूस हर साल निकलता है। देखिए, इसमें मैं खुद मौजूद रहता हूँ, मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सब मौजूद रहते हैं। हज़ारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब इस जुलूस का हिस्सा बनते हैं। हर साल ये जुलूस हमारे बाइकल्ला से निकल के ये डोंगरी इमामवाड़ा तक जाता है और वहाँ पर सब लोग पब्लिक इकट्ठा होती है। उसके अंदर ये शख्स, ये फयाज प्रेमजी नाम का एक्स मुस्लिम, ये आकर इस तरह की हरकत करके हज़ारों लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहा। तो हम तो चाहेंगे कि तो अच्छा है कि मुंबई पुलिस की सतर्कता थी, मुंबई पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लिया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, वरना किसी की भी जान जा सकती। भाई मैं भी था, हमको भी अगर कोई दे दिया होता, हम खा लिए होते, किसी की भी जान जा सकती। तो ये क्या इसकी मंशा थी, ये क्यों आया था, किस लिए आया था, ये तमाम चीज़ें इंक्वायरी होना ही चाहिए। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई पुलिस का, जिन्होंने फौरी तौर से इसको पकड़ लिया और इसकी जो ये गंदी साजिश थी उसको बेनकाब किया। मगर ये एक चिंताजनक बात है। तो हमारी यही मांग है मुंबई पुलिस से, सीएमओ से, कि इसकी पूरी इंक्वायरी करे, कौन इसके पीछे था। अब पता चलता है कि इसने काफ़ी इंटरव्यूज भी दे चुका है पहला ये राइट विंगर्स को। तो तमाम चीज़ की इंक्वायरी की जाए और पूरी जांच करके रिपोर्ट सार्वजनिक किया है, ताकि आगे से इस तरह की घटना ना हो। वरना एक ये मुहर्रम का इतना बड़े दिन का जुलूस
और उसमें इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति आता है तो ये बहुत ही चिंताजनक है। तमाम लोगों की इसके साथ जानकारी लोग चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्यों आया था, क्या इसकी मंशा, तो इसके पीछे कौन कौन था, तमाम चीज़ की इंक्वायरी मुंबई पुलिस करे, ये हमारी मांग है। आठवीं खबर भी इस हफ्ते बहुत चर्चा में रही। देखिए, केरल में धार्मिक सद्भावना की एक शानदार मिसाल देखने को मिली। यहाँ एक हिंदू व्यक्ति का अंतिम संस्कार मुस्लिम महिला पंचायत सदस्य ने किया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को व्यक्ति की मौत हो गई थी। परिजनों को सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने शव लेने से मना कर दिया। इसके बाद मुस्लिम महिला पंचायत सदस्य ने हिंदू धर्म की रीति रिवाज के मुताबिक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। सोशल मीडिया पर महिला के इस कदम की खूब तारीफ हो रही है। मामला केरल के कासरगोड जिला का है। जिला पंचायत की विकास अध्यक्ष इरफाना इकबाल के मुताबिक 1 महीने पहले एक दुकान के बरामदे में 64 वर्षीय नारायणन बेहद कमजोर स्थिति में पड़े मिले। वार्ड के सदस्य ने मामले की जानकारी दी। इसके बाद जिलाधिकारी और जिला चिकित्सा अधिकारी को भी इससे अवगत कराया गया। एक धर्मार्थ संस्था के स्वयं सेवकों की मदद से नारायणन को प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में उन्हें कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। नारायणन को चौथे चरण का कैंसर था। उनकी हालत बेहद गंभीर थी। गुरुवार को नारायणन ने आखिरी सांस ली। वे मनेश्वरम के चिगुरुपदावु के रहने वाले थे। इरफाना इकबाल ने बताया कि नारायणन की मौत के बाद पुलिस ने उनके परिजन को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इरफाना इकबाल को शव स्वीकार करने और अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी। इरफाना इकबाल ने कहा, हमने धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक हिंदू शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया। इरफाना इकबाल ने स्वयं उपपाला के एक शमशान घाट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराई। बुर्का पहनकर अंतिम संस्कार करते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इरफाना इकबाल ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं आया। मैंने नारायणन का अंतिम संस्कार एक बेटी की तरह किया। मानवता धर्म और राजनीति से ऊपर है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आगे भी ऐसे बेसहारा बुजुर्गों की मदद करती रहेंगी। उन्होंने बताया कि उनके समुदाय में इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि धर्मार्थ संस्था में रहने वाले अनाथ लोगों का अंतिम संस्कार उनके अपने धर्मों के अनुसार किया जाता है। अब इसी खबर को लाइव हिंदुस्तान ने भी पब्लिश किया था, जिस पर वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, प्रिय लाइव हिंदुस्तान, इरफाना ने जिस हिंदू का अंतिम संस्कार किया है वो कोई साधारण हिंदू नहीं, बल्कि वो आरएसएस के स्वयं सेवक थे, जिनका नाम नारायणन था। नारायणन को कैंसर हो गया था और इस स्थिति में उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद इरफाना ने नारायणन को अस्पताल में भर्ती कराया। उन्हें बेहतरीन इलाज दिलाया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन नारायणन बच नहीं सके। जब वो दुनिया को अलविदा कह गए तो उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी इरफाना ने किया। ध्यान रहे, आरएसएस वही संगठन है जिसके अनुषंगिक संगठनों के लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इरफाना ने ये जानते हुए भी उसी संगठन के शख्स को मुश्किल वक्त में संभाला और सम्मान के साथ अंतिम सफर पर विदा कर दिया। ये एक इंसान की इंसान के प्रति ड्यूटी है, ये इंसानियत के तकाजे है। नफरत को मोहब्बतों ने ही हराया है। मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी ने शायद ऐसे ही लोगों के लिए लिखा है, तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक। हम फूलों की शाख तराशे, तुम चाकू पर धार करो। इसके बाद बढ़ेंगे हम 9वीं खबर की तरफ। सांप्रदायिक अपशब्द, धमकियां, एक जज की धार्मिक पहचान को केंद्र में रखकर चलाया गया अभियान। मध्य प्रदेश में 2022 की मॉब लिंचिंग की घटना पर आए फैसले के जवाब में कुछ हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने यही तरीका अपनाया है। 12 जून को नर्मदापुरम जिले की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान ने सिवनी मालवा तहसील के बराखर गांव में ट्रक ड्राइवर शेख लाला नजीर अहमद की हत्या के मामले में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि किसी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना सार्वजनिक जीवन का एक कानूनी हिस्सा हो सकता है, लेकिन जज खान के मामले में जो कुछ हुआ वो इससे कहीं आगे की बात है। लिंचिंग के फैसले को जानबूझकर हिंदू मुस्लिम मुद्दे के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई, क्योंकि फैसला सुनाने वाली जज मुस्लिम है। गौ रक्षक समूहों ने उनका पुतला फूका और उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपशब्दों से भरी पोस्ट की। ये नफरत सिर्फ ऑनलाइन सक्रिय समूहों तक ही सीमित नहीं है। सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहानके ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अदालत के फैसले को न्यायिक लिंचिंग करार दिया। उन्होंने ऑन एयर कहा, हम सभी गौ रक्षकों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी भी है। जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे कैंपेन को लेकर सिवनी मालवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें खास तौर पर एक वीडियो शामिल है जिसमें एक व्यक्ति ने सांप्रदायिक टिप्पणियां की और चेतावनी दी कि अगर फैसला नहीं पलटा गया तो खून खराबा होगा।
स्टेशन हाउस ऑफिसर सुधाकर भास्कर ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा, हमने खुद संज्ञान लेते हुए 23 जून को उन 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जिन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की थी। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 302 और 196 क्लॉज 1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साइबर सेल की मदद से हम वायरल वीडियो के सोर्स का पता लगाने और उसे फैलाने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रहे हैं। तबस्सुम खान ने न्यायिक मर्यादा का हवाला देते हुए इस खबर पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वकील हजारी लाल गुर्जर ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब एक महिला जज को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और उनके धर्म को निशाना बनाया जा रहा था, तब खुद से संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। पहले ऐसे मामलों में खुद से संज्ञान लिया जाता था, लेकिन अब हाईकोर्ट के जज चुपचाप बैठे हैं। एक महिला के साथ जेंडर के आधार पर भद्दी बदसलूकी हो रही है। मैं बार का अध्यक्ष हूं, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए? ये हैरानी की बात है कि न सिर्फ ये लोग बल्कि न्यूज चैनलों के कुछ पत्रकार भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। गुर्जर का कहना है कि फैसले वाले दिन ही हालात सांप्रदायिक हो गए थे। उस दिन उन 14 लोगों के परिवार वाले भी कोर्ट आए थे। जैसे ही फैसले के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके ले जाना शुरू किया, उनके रिश्तेदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वे पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए। पुलिस को उन्हें वहां से हटाने में मुश्किल हुई। उसी दिन इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया। जो चीज नर्मदापुरम में शुरू हुई थी वो मध्य प्रदेश से कहीं आगे तक फैल गई है। 22 जून को गौरक्षक परिषद ने पंजाब के मोहाली के पीर मुचाला में 14 दोषियों की रिहाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने जज खान का पुतला जलाया और नारे लगाए, तबस्सुम खान मुर्दाबाद और गौरक्षकों को रिहा करो। पुतला जलाने का वीडियो अब ऑनलाइन तेजी से फैल रहा है। दूसरी जगहों पर धमकियां और भी खतरनाक रूप ले चुकी है। एक सोशल मीडिया यूजर का वीडियो सामने आया है जिसमें वो खान को गालियां दे रहा है और खून खराबे की चेतावनी दे रहा है। सबा खान ने इस व्यक्ति का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये व्यक्ति मुस्लिम जज तबस्सुम खान को भद्दी गालियां दे रहा है क्योंकि जज तबस्सुम खान ने एक मुस्लिम व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर हत्या करने वाले 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वैसे जज तबस्सुम खान ने इस नफरती गिरोह का इलाज अच्छे से कर दिया है। अब इसका भी इलाज होना चाहिए। इसको भी अपने कैदी भाइयों के पास जेल की हवा खाने जाना है। एक और वीडियो में खुद को गौरक्षक बताने वाला एक व्यक्ति ट्रक के पास खड़ा होकर कहता है, इस ट्रक में मवेशी है लेकिन हम उन्हें क्यों बचाएं? क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारे 14 गौरक्षकों को सजा दी गई थी। अगर हम आज इस गाड़ी को रोकते हैं तो हमें भी वैसी ही सजा मिलेगी जैसी उन्हें मिली थी। हम इस तरह से गौरक्षा नहीं करेंगे। तबस्सुम खान को अपना फैसला वापस लेना होगा। इस पोस्ट में आगरा के गौरक्षकों से 28 जून को खान के खिलाफ मार्च करने की अपील की गई है। दक्ष चौधरी और प्रकाश सिंह जो खुद को गौरक्षक कहते हैं, उन्होंने भी इस मामले पर वीडियो पोस्ट किए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने फैसले के खिलाफ नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया, पाक उर्फ बाबा केवट, अज्जू उर्फ अजय राठौर, प्रकाश कौशल, पवन बठाव, अमर उर्फ भोला बठाव, कन्हैया बठाव, अनुज उर्फ बल्लू रघुवंशी, संजू उर्फ राजेंद्र कौशल, आकाश उर्फ पिंटोली बठाव, गौरव यादव, आकाश सराठे, चेतन मराठा, देवेंद्र उर्फ छोटू कोरी और संदीप उर्फ राजा कौशल। उन्हें आईपीसी की धाराओं 341, 148, 307/149 और 302/149 के तहत दोषी पाया गया। ये मामला 23 अगस्त 2022 की रात का है। ट्रक ड्राइवर शेख लाला नजीर अहमद, शेख मुश्ताक समेत अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश के नंदरवाड़ा से महाराष्ट्र के अमरावती मवेशी ले जा रहे थे। सिवनी मालवा के बाराखट गांव के पास एक भीड़ ने उनकी गाड़ी को रोका और उसमें सवार लोगों पर हमला किया। चोटों के कारण नजीर अहमद की मौत हो गई। अदालत ने माना कि आरोपियों ने ट्रक में सवार लोगों पर हमला करने के एक साझा मकसद के साथ गैर कानूनी भीड़ बनाई थी और इसी आधार पर उन्हें दोषी ठहराया। अदालत ने हमले को बेहद क्रूर बताया, जिसका आधार पोस्टमार्टम में मिली गई गंभीर चोटें थी और इस हत्या को मॉब लिंचिंग का स्पष्ट मामला करार दिया। अब इस हफ्ते 10वीं और आखिरी बड़ी खबर देखिए। सुना आपने, आईफोन सलाम का जवाब देता है लेकिन भगवान के नाम का जवाब नहीं देता। दुनिया की दिग्गज तकनीकी कंपनी एप्पल का वॉइस असिस्टेंट सिरी इस समय संतों, विद्वानों और हिंदुवादी संगठनों के निशाने पर आ गया है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आईफोन के इस फीचर पर धार्मिक पक्षपात और भेदभाव के गंभीर आरोप लगे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित पवन पाठक और विश्व हिंदू परिषद ने एप्पल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विहिप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में आईफोन स्टोर्स को बंद कराने की चेतावनी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि जब सिरी के सामने जय श्री राम या जय माता दी का जय घोष करने पर वॉइस असिस्टेंट सिरी पूरी तरह शांत रहती है, जबकि अस्सलामु अलैकुम जैसे अभिवादनों पर तुरंत और स्पष्ट प्रतिक्रिया देती है। इस तकनीकी विसंगति और डेटा फीडिंग में
पक्षपात को लेकर विवाद गहरा गया है और एप्पल कंपनी पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए बहिष्कार की मांग उठने लगी है। विवाद की शुरुआत उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पवन पाठक के एक दावे से हुई। उन्होंने एप्पल की तकनीक पर सवाल उठाते हुए इसे एक तरफा मानसिकता का परिणाम बताया। पंडित पवन पाठक का कहना है कि उन्होंने खुद 10 से 15 अलग अलग आईफोन हैंडसेट्स पर इस फीचर को जांचा है। उन्होंने कहा, भारत आईफोन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ करोड़ों उपभोक्ता हैं। इसके बावजूद सिरी में हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान नहीं दिख रहा है। जब हम जय श्री राम कहते हैं तो कोई सटीक जवाब नहीं मिलता, लेकिन दूसरे धर्म के पारंपरिक अभिवादनों पर सिरी तुरंत और स्पष्ट रिस्पॉन्स देती है। कंपनी को अपनी डेटा फीडिंग तुरंत सुधारनी चाहिए। इस मामले में विचारकों और स्थानीय जानकारों ने भी तकनीकी विसंगति के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। मामले को लेकर जयंत सिंह गौर ने कहा, हमारे पास कई स्थानीय लोगों की शिकायतें आई कि आईफोन जय श्री राम बोलने पर मौन हो जाता है। जब हमने कुछ मोबाइल स्पेशलिस्टों और सॉफ्टवेयर जानकारों से इस पर बात की तो पता चला कि ये सॉफ्टवेयर को जानबूझकर इसी तरह से फीड या प्लान करने का नतीजा हो सकता है। चूंकि ये अमेरिकी कंपनी है, इसलिए संभव है कि भारत के आंतरिक सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को प्रभावित करने के लिए या फिर मुफ्त की पब्लिसिटी बटोरने के लिए ऐसा मार्ग चुना गया हो। ये तो हमने आपको जी न्यूज में छपे एक लेख की कुछ अंश सामने रखे। अब हम बात करते हैं यूजर्स की। ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकर ने लिखा, जिहादी मानसिकता ऑफ आईफोन। एक और यूजर ने लिखा, आईफोन भारत की संस्कृति के खिलाफ है और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि सिरी अस्सलाम वालेकुम का जवाब तो देती है लेकिन जय श्री राम पर चुप रहती है। सोचिए, सिर्फ इसलिए आपकी आस्था को ठेस पहुंच रही है क्योंकि एआई ने जय श्री राम नहीं कहा। हीन भावना का स्तर देखिए। एक और यूजर ने लिखा, जिहादी आईफोन तर्क। आईफोन भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, क्योंकि सिरी अस्सलाम वालेकुम का जवाब तो देती है लेकिन जय श्री राम पर चुप रहती है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, भारत पहले ही इस स्तर तक गिर चुका है। इस गिरावट की नींव 12 साल पहले ही रखी गई थी। एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि वे आईफोन का बहिष्कार करें, क्योंकि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है और सिरी पूरी तरह से मुस्लिम है। सिरी जिहादी है। अस्सलाम वालेकुम का जवाब देना लेकिन जय श्री राम का जवाब ना देना बहुत दुखद है और इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।